Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 3 electrochemistry. हमने क्या डिस्कस किया था कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किस पे होती है, यही डिस्कस किया था हमने. ठीक है कि रिडक्शन किस पे होती है, ऑक्सीडेशन किस पे होती है, और अगर दो मेटल आ जाते हैं या दो नॉन मेटल्स आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो उसके अंदर किसकी रिडक्शन और किसकी ऑक्सीडेशन होएगी. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और आई होप आपको क्लियर भी होगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको लर्न होनी चाहिए. ठीक है, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. वैसे तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल में नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये आपके सिलेबस से कट आउट है इस साल. तो बस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक मोल पर चार्ज कितना होता है. चार्ज ऑन 1 मोल. चार्ज ऑन 1 मोल कितना होता है. 1 मोल एक क्वांटिटी होती है. मोल कॉन्सेप्ट किया है 11th में सबने, समझ में आया. ठीक है, कितना होता है 96500. अप्रॉक्सीमेटली लगाया उन्होंने और यही वैल्यू ली है. वैसे तो ये 465 आता है यहाँ पर, बट इसको राउंड ऑफ करके 500 कर दिया उन्होंने. ठीक है, 965 कूलम, मतलब एक मोल पे इतना चार्ज होता है. इसको आप क्यू की सी. ठीक है, इतना चार्ज होता है आपका एक मोल पे. ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो अगर आपको सोडियम मेटल दे दिया जाए, सोडियम मेटल का 1 मोल, सोडियम मेटल का क्या है 1 मोल अगर लें. ठीक है, इधर देखो आप, सोडियम मेटल का अगर 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल का वेट कितना होता है. सोडियम मेटल का अगर वेट ले हम, मोलिकुलर मास कितना होता है सोडियम का 23 ग्राम. ये होता है. ठीक है, 23 ग्राम होता है. तो अगर 23 ग्राम है, जैसे 23 ग्राम सोडियम, चार्ज कितना होगा, कितना होगा इस पे चार्ज, इतने 23 ग्राम सोडियम पे कितना चार्ज होगा 96500 कूलम. ऐसे निकालेंगे इसको. तो इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे बेसिकली इस तरह से आएंगे. इसके न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि एक 1 मोल ऑफ सोडियम में कितना चार्ज है, या फिर 2 मोल ऑफ सोडियम में कितना चार्ज है. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको निकाल लोगे, क्योंकि 1 मोल में तो इजीली है. 1 मोल का वेट कितना होता है 23 ग्राम. या फिर आपसे पूछ ले अगर 5 ग्राम में कितना चार्ज निकलेगा, तो कैसे निकालोगे. 23 ग्राम सोडियम में इतना है, 23 क्या है मोलिकुलर मास है. मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है 1 मोल के, और 1 मोल में कितना चार्ज है 96500. ठीक है, तो अब 23 ग्राम ऑफ सोडियम में चार्ज कितना है 96500. तो 5 ग्राम में कितना होगा 96500. ये वाली टर्म डिवाइड में आ जाएगी 23, और ये आ जाएगी मल्टीप्लाई में 5. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा. कैलकुलेट कर लोगे आप इसको, इतना चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से चार्ज पूछा जा सकता है आपसे, और ये यहाँ पे नहीं फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, नीट वगैरह के एग्जाम में छोटे छोटे. हाँ जी, हाँ ये गिवन है. 5 ग्राम जो है वो गिवन है. 5 ग्राम मान लो दिया हुआ है आपको, 5 ग्राम जो है आपको दिया हुआ है, और ये आपको पता होना चाहिए. तो पता है ना कि 1 मोल में इतना सोडियम का मोलिकुलर मास होता है. ठीक है, एटॉमिक मास, सॉरी सोडियम एटम की बात कर रहे हैं हम. एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, मास और वेट हम एक ही लेते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम अलग अलग लेते हैं. ठीक है, केमिस्ट्री में हम मास और वेट एक ही लेते हैं. तो यहाँ पे हम ग्राम भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं, यूनिट. ठीक है, ये तो मोल कॉन्सेप्ट से 11th क्लास से आया आपका. इतना आपको पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 मोल कितना होता है. ठीक है, उसके बाद फैराडेज के 2 लॉज हैं, जिनको हम थोड़ा ब्रीफ छोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में इस साल कट चुके हैं, इसीलिए छोटा करके ही पढ़ेंगे उनको हम. तो फर्स्ट लॉ क्या है आपका, फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं इनको, और फैराडे लॉ भी बोलते हैं. फैराडेज लॉ और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ में क्या था कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, ध्यान से सुनिए, किसी, मान लो आपके पास ये कंटेनर है. ठीक है, ये कंटेनर है और इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल है. इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है आपका, और इसमें आपने लगाए हैं 2 इलेक्ट्रोड. इसमें आपने क्या लगाए हैं 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं. ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं यहाँ पर. अब इसको आपने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया. ठीक
ठीक है, बैटरी के साथ जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। अब जितना मास इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, जितना मास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है, किसी भी किसी भी मेटल का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी, उस हिसाब से कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होकर के मेटल जो इनके ऊपर डिपॉजिट होगा वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमने कितनी देर तक इसमें करंट फ्लो करवाया। जितना ज़्यादा हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, जितना ज़्यादा हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, उतना ही क्या हो जाएगा आपका मास यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, मास, ठीक है, मास ऑफ डिपोजिशन, मतलब जितना भी वो डिपॉजिट हुआ है यहाँ पर, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं उनका वेट है ये, उनका क्या है, वेट है, ठीक है, उनका क्या है, वेट है, और ये चार्ज है। तो जितना डिपॉजिट वेट इनके ऊपर होगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कितनी देर तक हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई है। जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करवाएंगे उतना ही यहाँ पर वेट हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। ये था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। उसके बाद फैराडे सेकेंड लॉ क्या है, फैराडे का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है फैराडे का, फैराडे के सेकेंड लॉ में हमने दो सेल्स का कंपैरिजन किया है। ये आपने शायद 11th क्लास में भी है फैराडेज लॉ, केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में तो 12th क्लास में है आपके, और फर्स्ट चैप्टर में है बेटा फैराडेज लॉ, +1 में। तो ये आपके कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं इसको। 2 इलेक्ट्रोड लगाया आपने, ठीक है, और हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल रहा है आपका, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कंटेनर लेंगे हम यहाँ पर, क्या लेंगे, दूसरा कंटेनर, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए दोनों जगह, और इनको बैटरी से जोड़ दिया। अब ये दोनों जो कंटेनर हैं इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट करना है। क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है, ट्यूब से या फिर सॉल्ट ब्रिज से, किसी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो किसके बराबर होती है, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी से बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही दोनों में, और दोनों को आपस में जोड़ा है, ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ा है हमने, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गए हमारे। अब इसका जो वेट है, इसका जो वेट है 1 2 और 3, इनका रेशो अगर हम लिखते हैं, मतलब इन चारों इलेक्ट्रोड का अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, इन चारों इलेक्ट्रोड का अगर हम वेट लिखते हैं, ठीक है, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, वेट ऑफ डी, या फिर 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे 1 2 3 4 लिखा है तो 1 2 3 4 लिख दिया, 2 3 और ये 4, यहाँ 4 लिखा है ना, 1 2 3 4 लिखा है, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोला उसने, उसने बोला इनका जो वेट है, जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पर्टिकुलर मेटल का, वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशो पे। इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट का रेशो, इक्विवेलेंट वेट सेकंड का, इक्विवेलेंट वेट थर्ड का, इक्विवेलेंट वेट फोर्थ का, ठीक है। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ये आपका सेकंड लॉ था फैराडे का। तो ये दो फर्स्ट और सेकंड लॉ थे फैराडे के, और इसी के बेस पे जो आपके दो लॉज हैं, इसी के बेस पे आगे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो इस मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं करवाया है, ये बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसी के बेस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है इन केस तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या था, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये था पहला, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा चार्ज हम देंगे, उतना ही वहाँ पर मास डिपॉजिट होगा, ठीक है।
और ये सेकंड लॉ फैराडे का क्या है कि इन चारों इलेक्ट्रोड का जो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर हैं वे क्या, इनका जो वेट है वो इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होगा। ये सेकंड लॉ है, ठीक है। तो 2 लॉ हो गए आपके फैराडे के। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है, ईएमएफ।